हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एल.आई.सी. एडीओ 2023 का इंटरव्यू अब सभी का हो चुका है और अब इंतज़ार है फाइनल रिजल्ट का। तो अब बात आता है कि फाइनल रिजल्ट का जैसे ही पीडीएफ आउट होगा तो क्या उसके साथ वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगा और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। और अगर कंटेंट पसंद आएगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है या तो आप अभी भी कर सकते हैं या पहले देख लीजिए कि हमें कंटेंट पसंद आता है या नहीं, वीडियो मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं, तो बाद में भी कर सकते हैं। तो लेकिन कंटेंट अगर पसंद आएगा तो हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ सब कुछ फ्री भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप में चार्ज लगता है और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, 1 से 2 सेकंड का ही समय मांगते हैं आपसे। तो अगर कंटेंट पसंद आता होगा तो एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में और फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, फाइनल रिजल्ट आपका जल्दी ही मतलब कमिंग सून है। फाइनल रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने के लिए अब मिलेगा। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो अब जैसे ही हम वेटिंग लिस्ट बोलेंगे ना, तो वैसे ही मतलब वीडियो देखना नहीं है, सुनना नहीं है और सिर्फ कमेंट कर देंगे कि वेटिंग लिस्ट नहीं आता है, हम नोटिफिकेशन को जा करके चेक करें। तो हम पहले आप लोग को ये क्लियर कर देते हैं कि हम जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही अपलोड नहीं कर देते हैं। हम पूरा रिसर्च करने के बाद ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बात देख लेते हैं, आप लोग जो नोटिफिकेशन करते हैं तो क्या नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखा हुआ है। अगर ये सब चीज़ आपको पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे करके भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वेटिंग लिस्ट को ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के रिलेटेड जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो वैसे ही नीचे कुछ कुछ कमेंट आता है, जो बाद में सभी कमेंट को रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम वीडियो में ऑलरेडी वो चीज़ बता चुके रहते हैं। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोग जो पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि देयर विल बी नो कंटीजेंसी वेटिंग लिस्ट फॉर कैंडिडेट नॉट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेन एग्जामिनेशन। मतलब मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि जो कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। चलिए, इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं, इससे सभी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट के बारे में नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे इतना ही पढ़ते हैं, देयर विल बी नो कंटीजेंसी वेटिंग लिस्ट, आगे क्या लिखा है उसको भी पढ़ लिया करिए, उससे सभी कुछ का मतलब क्लियर होता है। तो अब चलिए, आप लोग वो चीज़ नहीं करते हैं लेकिन हम वो करके आपको दिखाते हैं। हम क्या किए, इसी का ना गूगल ट्रांसलेटर होता है, तो उससे ट्रांसलेट करके इसको देख लिए कि इसमें क्या चीज़ होता है। तो इसमें लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए गए उम्मीदवार के लिए कोई भी आकस्मिकता प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। मतलब जो कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किए हुए हैं, उनका कोई भी वेटिंग लिस्ट या क्या कहते हैं, कोई भी कंटीजेंसी लिस्ट नहीं निकलेगा। मतलब मुख्य परीक्षा जो आप लोग मेंस एग्ज़ाम दिए उसमें अगर आप सफल नहीं हुए हैं, आप लोग ऑलरेडी मेंस में सफल हो गए हैं, इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये चीज़ उन लोगों के लिए था। वैसे भी ये पॉइंट यूजलेस है, इसका पॉइंट का कुछ भी यूज नहीं है, क्योंकि अगर जो मेंस में ही उत्तीर्ण नहीं होंगे वो इंटरव्यू भी देने नहीं जाएंगे, और अगर इंटरव्यू नहीं देंगे तो क्या कहते हैं, वो उनका वेटिंग लिस्ट भी नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं, इस पॉइंट का मतलब यही है। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट आता है या नहीं आता है। तो क्या कहते हैं, इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे, सभी कुछ जानकारी हम जो दिए वो पसंद आया होगा। तो क्या कहते हैं, मतलब आप लोग कुछ कुछ कमेंट नहीं कीजिएगा, पहले सभी कुछ को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अब ये रहा वेटिंग लिस्ट के बारे में सभी कुछ बता दिए। अब देखिए सॉरी दोस्तों, अब बात आता है वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर देते हैं कि वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए अब मिलेगा। अब बात आता है कि वेटिंग लिस्ट तब पर भी अगर आप लोग को और क्लियरिटी चाहिए, तो अगर वेटिंग लिस्ट देखने के लिए नहीं मिलता तो इंटरव्यू में 1:5 में कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया जाता। इंटरव्यू में और कम रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता, जो प्रीवियस ईयर किया गया था, मतलब 1:2 या 1 जितना सीट रहता उसी के हिसाब में कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता। क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो निकलना ही नहीं है, तो किसी 1:1 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता या 1:2 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता। 1:5 में इसीलिए स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है कि कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जो इसका
वैकेंसी आया हुआ था 2019 में, उसमें देखा गया क्या कि बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे, जॉब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसको छोड़ दे रहे थे। तो LIC एडीओ ऐसा तो नहीं है वैकेंसी बंद हो जाएगा, तो इसीलिए इस बार उसका बॉन्ड अमाउंट भी बढ़ा दिया गया है। अगर आप छोड़ करके जाते हैं तो LIC जो आप में ट्रेनिंग में खर्चा करती है, मतलब ट्रेनिंग के बारे में आप लोग को पता होगा कि आप लोग का तो एक पैसा भी खर्चा नहीं होता है, सब कुछ रहना खाना सब LIC देती है, तो वो पैसा उसका वेस्ट हो जाता है अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो। इसलिए बॉन्ड अमाउंट को बढ़ा दिया गया है कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो कम से कम LIC को उतना दे करके जाइए जितना वो आप पर खर्चा कर चुकी है। सिर्फ बॉन्ड अमाउंट बढ़ाने का मतलब वही है। जो प्रीवियस ईयर से इस बार देखिएगा तो लगभग कितना गुना बढ़ चुका है। जो प्रीवियस ईयर शायद 25,000 था, तो इस बार लगभग 350 हो चुका है। तो क्या कहते हैं, इसीलिए बॉन्ड अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। अब बात आता है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिए कि वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए अब मिलेगा। अब चलिए हम अपने दूसरे बात पर आते हैं। क्या फाइनल रिजल्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा? मतलब जैसे ही आपका PDF आउट होगा रिजल्ट का, मतलब कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट का जैसे PDF आउट होगा, उसके साथ ही नीचे लिस्ट भी लगा रहेगा वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का। तो इसका जवाब क्या चीज़ है? तो देखिए, इसका जवाब है कि वेटिंग लिस्ट तो आएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट के PDF के साथ इसका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। मतलब अभी जो आपको फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ उन सेलेक्टेड कैंडिडेट का देखने के लिए मिलेगा जो सभी फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर चुके होंगे। अब बात आता है कि वेटिंग लिस्ट का क्या होगा? आप जो बोल रहे हैं वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट का क्या होगा? तो देखिए, वेटिंग लिस्ट इसका कब आएगा? तो वेटिंग लिस्ट जैसे ही ये सब चीज़ प्रोसेस, मतलब जो स्टूडेंट फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर लिए है, वो अगर सब कुछ ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना स्टूडेंट उसको ज्वाइन किए। ऐसा नहीं होता है कि जितना लोगों का फाइनल रिजल्ट होता है वो फाइनली जॉब को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ये किसी में नहीं होता है, ना बैंक में होता है। मतलब आप क्या जानेंगे कि उसका रिजल्ट आ गया, उनको अभी किसी और में सिलेक्शन हो गया होगा। मान के चलिए FCI का रिजल्ट आया होगा, उससे पहले SBI PO का रिजल्ट आया है, तो अगर वो वहाँ पे ज्वाइन कर चुके होंगे तो फाइनल LIC एडीओ में जॉब मतलब LIC एडीओ जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए वो सब चीज़ वैकेंट रह जाएगा। तो जब वो प्रोसेस को पूरा करने के बाद LIC एडीओ का वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात आता है कि वेटिंग लिस्ट में किसका सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, जब आप लोग कितना भी मेहनत किए होंगे, मेहनत सभी अपने हिसाब से पूरा ही करके जाते हैं, लेकिन एक होता है कि मेरा लक भी कभी कभी काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि जो फाइनल सिलेक्शन ले लिए और जो वेटिंग लिस्ट सिलेक्शन लिए, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। मतलब एक लूजर है और एक विनर है, कुछ भी अंतर नहीं रहता है। बस एक नंबर उनको ज़्यादा मिल जाता है, तो वे वेटिंग लिस्ट से फाइनल में चले जाते हैं और आप वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको फाइनल कट ऑफ से कुछ पॉइंट कम, मतलब 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर कम रह जाता है, तो आप वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं फाइनल कट ऑफ से। अब फाइनल कट ऑफ से 1-2 नंबर कम रह जाएगा तो आप वेटिंग लिस्ट में आ जाइएगा, और जो उसी को क्लियर कर लेगा वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। तो कुछ भी अंतर ज़्यादा नहीं रहता है। तो वेटिंग लिस्ट में वही रहेंगे जिसका थोड़ा सा के लिए सिलेक्शन रुक जाएगा, मतलब फाइनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं, सभी कुछ आप लोग समझ चुके होंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर के, कन्फ्यूजन भी सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सभी कुछ डाटा इकट्ठा करके सभी कुछ मतलब समझा रहे हैं। जितना भी हमसे बन पड़ता है हम आप लोगों के लिए करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है, एक होता है ना कि मेरे लिए कोई कुछ इतना कर रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि कोई कुछ कर रहा है तो उसको हम फॉलो करें। तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम आपको नहीं जानते, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम समझेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के। फाइनल कट ऑफ को लेकर के अभी बहुत सारा जगह बहुत बात बोला जा रहा है कि इतना कट ऑफ चल जाएगा। किसी को लग रहा है कि मेरा 110 नंबर में भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 100 किसी को लग रहा होगा कि 115 नंबर में भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो एकदम यूजलेस थॉट है, मतलब इसका भी कहिए ना, कोई भी जगह ही नहीं है मतलब इस तरह के विचार का।
कि मेरा 110 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हैं, 110 नंबर सोच रहे हैं, 110 नंबर आप 160 में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 200 का पेपर था, आउट ऑफ 160 आप 100 अगर 10 मार्क्स लाते हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आप इंटरव्यू में मिनिमम कट ऑफ भी पार कीजिएगा ना, मिनिमम जो इसका रहेगा, मिनिमम कट ऑफ जो रहेगा 19 नंबर रह सकता है। अगर आप उसको भी क्लियर कर लीजिएगा तो आप किसी भी जोन से रहिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम अनरिजर्व का बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं ये लोगों का तो फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ का कि फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आज ही बना रहे हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के, पहले से भी बना है कि फाइनल कट ऑफ इतना जा सकता है। तो उसमें हम बोले हुए थे क्या कि अगर आप 90 प्लस नंबर 95 प्लस नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप सेफ साइड में हैं, और हर एक जॉन का कट ऑफ अलग अलग रहेगा। तो हर एक जॉन वाइज क्या कहते हैं, हर एक जॉन वाइज कट ऑफ बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके जॉन में ठीक ठाक वैकेंसी है, ठीक ठाक करने का मतलब कि 2 डिजिट में वैकेंसी है, तो और क्या कहते हैं, अगर आपका 95 प्लस नंबर है और इंटरव्यू में 60 से 70% के बीच में आपका नंबर आ रहा है, मतलब 24 से लेकर के 27 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, 27-28 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, तो आप सेफ साइड में आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये हम शुरू के वीडियो में बताए हुए थे। अब बात आता है कि कैटेगरी वाइज मतलब कैटेगरी का और सब कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अनरिजर्व का ये डाटा बोल रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका कट ऑफ उससे कम ही देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी हो, और ईडब्ल्यूएस हो। तो सभी कैटेगरी में एलआईसी एडीओ का जो फाइनल रिजल्ट आता है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस रहता है। मतलब किसी किसी जॉन में आपको 5 नंबर और 7 नंबर ऐसा सब डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब अनरिजर्व से, अनरिजर्व का सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगा, और उसके बाद ओबीसी एससी एसटी का ये सब चीज़ का डाटा मतलब एससी एसटी का कट ऑफ रहेगा। तो एक बात फिर से सुन लीजिए, फाइनल कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और उन स्टूडेंट से कहना है कि अगर आप लोग 110 105 ऐसा सब नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में सिर्फ आपका इंटरव्यू में अगर ठीक ठाक नंबर रहा होगा, 110 वाले का तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन 105 वाले का भी अगर इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर रहा होगा तो उनका भी सिलेक्शन निश्चित ही होगा। उन लोगों को सोचना नहीं है, मतलब 100 प्लस वाले को तो सोचना ही नहीं है। हम खाली 95 प्लस वाले का बोल रहे हैं। अगर आप 60 से 70% इंटरव्यू में नंबर लेकर के आ रहे होंगे तो आप लोग का भी फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये हम अनरिजर्व का बात बोले, और वो भी जितना भी कैटेगरी वाइज है उससे उसका कट ऑफ कम ही देखने के लिए मिलेगा, और हर एक जोन का कट ऑफ अलग अलग रहेगा। तो कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और आपका इतना नंबर अगर बन रहा होगा तो फाइनल सिलेक्शन होने का आपका बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, और मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं रहा। हम सिर्फ आपको इतना बता सकते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन ये कोई भी एक्चुअल डाटा तो है नहीं, और आपके हाथ में भी कुछ है नहीं। तो जो अब किसी के हाथ में है नहीं उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान सभी के साथ अच्छा ही करते हैं, जब जन्म दिए हैं तो वो भी अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं कीजिएगा तो आपके साथ भी कभी किसी के साथ भी बुरा नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ अगर बुरा नहीं कीजिएगा ना तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। एक बात ये मेरा याद रखिएगा, आप किसी के साथ अगर बुरा नहीं कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि भगवान सभी के साथ रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सभी डाउट को क्लियर कर सकें, चाहे वेटिंग लिस्ट को लेकर के, फाइनल रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, सब कुछ आपके अब लक पे डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत कर सके आपके मेंस एग्जाम में, इंटरव्यू में, सभी कुछ किए, लेकिन अब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना वो आपके लक पे डिपेंड करता है। तो जो लक पे डिपेंड करता है उसको लक पर छोड़ दीजिए, और अभी आप ज़्यादा मत सोचिए रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि भगवान सभी के साथ अच्छा करते हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कंटेंट अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।